हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। आज के दिन में संडे एक्सप्रेस है, तो कुछ ही आर्टिकल है। हो सके तो लास्ट तक देखिएगा, आपको एनालिसिस के लिए बढ़िया रहेगा। पहला आर्टिकल ये है, कॉमन सर्विस सेंटर। आपको सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट कॉमन सर्विस सेंटर का स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के रखी है, जो ऑल इंडिया वाइज बीएलएस एक संस्था है, उसके संग आउटसोर्स करके डेटा मैनेजमेंट डिजिटल इंडिया जो मिशन है उसके अंदर डेटा मैनेजमेंट और गवर्नमेंट स्कीम्स के जो मैनेजमेंट है उसमें ये बहुत हेल्प करती है। तो इसमें अभी रिसेंटली एक इशू क्या पता चला है कि जो बीएलएस संस्था है उसके अंदर कई सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो फॉर्मर सीएससी के एम्प्लॉय, कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल के एम्प्लॉय हैं और अलग अलग पोजीशन पे हैं। तो ऐसा एक्यूज कर रही है सीएससी, ये ऐसा सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर वाली एक्यूज कर रही है कि जो बीएलएस है उन्होंने इनके फॉर्मर एम्प्लॉय को कैप्चर किया, उनको थ्रेट किया, उनसे डेटा निकाला, फिर उनको काम दिया। इस तरह से इलीगल वर्क हो रहा है यहाँ पे, तो इस पे उन्होंने क्लेम किया है। तो दिस इज द कंटेक्स्ट। आपको ये समझना है कि देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होने के साथ साथ बहुत ही छोटा सा अंग है गवर्नमेंट का, बट इट हैज एक्सेस टू लॉट ऑफ डेटा। एंड अब जब हम लोग प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं, जैसे बीएलएस एक प्राइवेट कंपनी है, तो इनके संग कोलैबोरेशन में ये चैलेंज है कि देयर इज रिस्क ऑफ पब्लिक डेटा। तो इस केस में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है वो समझिए, और अपने कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन लॉ का इंपॉर्टेंस को समझते हुए इस आर्टिकल को हल्का रीड कीजिए। और उस कंटेक्स्ट में कभी क्वेश्चन आता है डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर, तो उसके अंदर ये एग्जांपल बन जाएगा आपका, आपके पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल क्या है आपको पता होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए अलग अलग है। और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर जितने बच्चे इस बार एनरोल हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी संख्या घटी है। ठीक है, तो किसी लोग ने इसे पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखा कि पहले पर सीट जो एक्सेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें लेने पड़ते थे बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ मार्क्स, वो इशू अब कम हो गया। पर किसी ने इसे दूसरे एंगल से देखा कि गर्ल्स का एनरोलमेंट भी काफ़ी घट गया है, क्योंकि कई लोग मानते हैं रूरल एरिया एरिया के अंदर डिजिटल मेथड से एग्जाम देने से बच्चे उतना सफिशिएंटली एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाते। कई सारे सेंटरों में एग्जाम कंटिन्यूसली कैंसिल हुआ है। तो ये दोनों एसेट एक्सपेक्ट को लेते हुए सीयूईटी जो इनिशिएटिव है, जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन को रिफॉर्म किया गया है, उसका पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को समझाया गया है विद दिस एनालिसिस। इसलिए आर्टिकल को उस कंटेक्स्ट में पढ़ना है। कभी क्वेश्चन 10 मार्क का बन गया तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट के ऊपर क्या इशू है उस पर एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं, एक पॉइंट की तरह। तो ये आइडिया है। नाउ नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल जो है वो ये है, इंडियन एयरफोर्स ने नो वार नो पीस सेटिंग। जैसे कि इंडिया क्या है, कभी वॉर पे नहीं रहता है इन जनरल, और पर वो अनस्टेबल टाइप का भी रहता है, नो पीस एट ऑल, बिकॉज बॉर्डर एरियाज में कोई ना कोई डिस्प्यूट बन ही जाता है। चाइना अचानक से मजाक कर दिया इंडिया के साथ कि चलो हम लद्दाख में घुस जाते हैं, आज कुछ नहीं चलो अरुणाचल में टाइम पास करके आते हैं। तो ये जो इंडिया का सिचुएशन है, नो वार नो पीस सेटिंग, इसके लिए इंडियन एयरफोर्स जो कि एरोस्पेस वाले रीजन पे पूरा डिफेंस का रोल निभाती है, वो क्या करे, उसका फंक्शनल क्या होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग उन्होंने गाइडलाइंस और एक रूल्स निकाले हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि नो वार नो पीस सेटिंग में इंडियन एयरफोर्स कैसे काम करेगा ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर पाए। अब इनको ये इनिशिएटिव दिमाग में इसलिए आया क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम रशिया के जो एयरफोर्स है, जो फ्रंटलाइन डिफेंस है, माने ऑफेंसिव एक्सरसाइज वाली टीम है, वो भी कुछ ज़्यादा यूजफुल वॉर में रोल नहीं प्ले कर पाई। तो देखते हुए इंडियन एयरफोर्स अपने आप को रिवैम्प करना चाहता है इन अ वे, ताकि वो अपने कैपेबिलिटीज को बेटर यूज कर पाए इन इंडियाज कंटेक्स्ट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स आर ब्रॉट फ्रॉम रशिया और रशियन ओरिजिन। इसीलिए इंडिया को भी चैलेंजेस फेस हो सकता है आने वाले वार के सिचुएशन में कभी हो, तो उसको इंडिया पहले ओवरकम करना चाहता है। इस कंटेक्स्ट में आर्टिकल है, इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स के अंदर या इंडियन डिफेंस प्रैक्टिसेस के अंदर ये वाला आंसर का पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जनरल स्टडीज 3 का पार्ट है। नाउ देखिए, अगला आर्टिकल क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन का है। में अब इंडिया, फ्रांस और यूएई आपस में एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन का प्लान कर रहा है, जिसके अंदर डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट होगा। बस इतना ही मेन न्यूज़ है। बाकी अब देखिए, बाकी जो बात है वो आप बस रीड कर सकते हो, पर मेनली आपको समझना है इंडिया, फ्रांस, यूएई डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी पे ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क पे वर्क कर रहा है। इससे लोग को प्रोडक्शन पे काम करेंगे, अपने खुद के कैपेबिलिटीज को डेवलप करेंगे, ट्रेनिंग इनहेंस करेंगे बिटवीन द 3 कंट्रीज, और फॉर्मल ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव बनेगा। तो बस यही एक अपडेट है, पर इसको आपको देख के समझ जाना है कि ये 3 कंट्री कोलैबोरेट करना चाह रही है इन दिस सेक्टर। बस इतना ही अपडेट है, ये आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। काम आएगा, ज़रूर आएगा, आपका यूज़ पे डिपेंड करता है। फिर अगला आर्टिकल ये है कि अभी रिसेंटली मुंबई में फाइनेंस मिनिस्टर कोई बजट पोस्ट बजट सेशन में डिस्कशन के लिए गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि मुंबई का पॉल्यूशन जो है, उसमें बेटर वेस्ट मैनेजमेंट की तलाश है। उनका मानना ये है, जैसे हमें पहले लगता था कि जो सिटी कंट्री की अंदरूनी तरफ है, तो वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होगा,
होता होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिल्ली। पर अब देखिए मुंबई सी साइड होने के बाद भी मुंबई में काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो उन्होंने बताया खाली हमें एयर माने खाली हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हम कर जाएँ, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हमें वेस्ट मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कैसे अपना लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हम करते हैं, उस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। उस एस्पेक्ट को उन्होंने हाइलाइट किया, उन्होंने बताया कैसे एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। अगर इनिशिएटिव लिया जाए स्टेट की तरफ से, तो हम लोग उसको फुल सपोर्ट करेंगे। उन्होंने एग्जांपल लिया एक स्टेट इरोड में, तमिलनाडु में इरोड बोल के जगह, वहाँ पे उन्होंने लोकल इंडस्ट्री ने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से जो उन लोग वेस्ट रिलीज करते थे रिवर में, उसको उन्होंने क्लीन किया, भवानी रिवर को। तो उनको सेंटर ने भी सपोर्ट किया। ये आइडिया उन्होंने हाईलाइट किया। देखिए अब एनवायरनमेंट चैप्टर है अपना जनरल स्टडीज 3 के अंदर, उसके अंदर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एक मेजर कंसर्न रहता है, वेस्ट मैनेजमेंट भी मेजर कंसर्न रहता है। तो उस कंटेक्स्ट में आपको आर्टिकल पढ़ना है, और ये मेनली आपको एग्जाम्पल की तरह यूज आएगा, सब्सटेंशिएट करने के लिए यूज आएगा अपने पॉइंट्स को। ठीक है, मेंस में का ज़्यादा काम आएगा। फिर दूसरा बात ये है कि 14 ट्राइबल लेबर 14 ट्राइबल लेबरर्स जो है, जो डैंग, गुजरात में एक डैंग डिस्ट्रिक्ट है, डैंग एरिया है मेनली, वहाँ पे बैकवर्ड कम्युनिटीज काफ़ी रहती हैं, जो महाराष्ट्र में अटक गए हैं बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्टर उनको लेबर वर्क के लिए लेके आया था, वो उनको पैसा दिए बिना चला गया। एक तो एथिकल एग्जाम्पल भी बन सकता है आपके लिए। अदरवाइज कैसे लेबर लोग को एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय द कॉन्ट्रेक्चुअल पीपल, वो एस्पेक्ट में भी इस पॉइंट को आप लिख सकते हो सब्सटेंशिएट करने के लिए अपने आंसर को किसी जगह। फिर सुप्रीम कोर्ट के 73rd फाउंडेशन डे पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो हिस्ट्री है, वो इंडियन पीपल की हिस्ट्री का स्ट्रगल का हिस्ट्री है फ्रॉम द डे टू डे लाइफ। उन्होंने बताया कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इवॉल्व किया 1970s में, अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडेन किया, और पीपल के हिसाब से पीपल की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम टू टाइम जजमेंट्स और डिसीजन लेके आया है। तो उस कंटेक्स्ट को हाईलाइट करता है। तो ऐसा एक 10 मार्कर क्वेश्चन इजीली बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ पीपल स्ट्रगल डिस्कस, ये तो इजीली बन सकता है। ठीक है ना, तो इस कंटेक्स्ट में आपको इस आर्टिकल का रेफरेंस लेते हुए अपने दिमाग से भी 2-4 पॉइंट डालने पड़ेंगे, तब जाके वो 10 नंबर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो दिस वाज इट, यही था आज के न्यूज़पेपर में। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, और हाइलाइटेड पेज पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में है, उसको ज्वाइन करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।